अब देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। इसका मतलब होता है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। किस प्रकार किया जाता है, देखो डेफिनेशन। जीरंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही विल डू इट, यानी कि वह इसे करेगा। ही इज श्योर, वह निश्चित है। तो फिर उसको बनाया, ही इज श्योर, वह निश्चित है, ऑफ डूइंग इट, उसको करके। उसने उसको क्या किया, ही इज श्योर ऑफ डूइंग इट, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी लगाई गई है। अब देखते हैं अगला वाक्य, उसमें लिखा है जॉन इज इल, जॉन बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार हो चुका है। फिर आगे देख, इसको बनाते हैं, जॉन इज इल, जॉन बीमार है, विथ हाई फीवर, यानी कि तेज बुखार से जॉन बीमार है। इस प्रकार हमें वाक्यों को बनाना है। फिर आगे देखते हैं, यूज ऑफ नाउन और फेरस इन अपोजिशन। इन वाक्यों में नाउन का प्रयोग करना या फिर फेरस का प्रयोग करना, इसकी डेफिनेशन है, किसी नाउन या फेरस उस नाउन के पास रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फेरस अपोजिशन में रहता है उसे दो कॉमा के बीच में रखा जाता है, उसे दो कॉमा के बीच में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, महेश इज आ टीचर, महेश एक अध्यापक है। ही इज वेरी सिंपल, ही इज वेरी सिंपल, वह साधारण, बहुत साधारण है। तो इसको बनाएंगे महेश दो कॉमा, तो एक कॉमा यहाँ लगाएंगे। फिर उसका गुण क्या है, टीचर होना, तो आ टीचर। फिर वेरी सिंपल, तो उसको दूसरे कॉमा के बाहर लिखेंगे, इज वेरी सिंपल। इसका मतलब हुआ, इसमें यहाँ पर इस वाक्य में टीचर एक नाउन है जो दूसरा नाउन है कौन, महेश। टीचर एक नाउन है और दूसरा नाउन महेश है। महेश के बारे में बताता है, महेश के बारे में बताता है, और टीचर महेश के साथ काय में है, टीचर महेश के साथ अपोजिशन में है। इस प्रकार आपको बनाने हैं। अब आगे देखते हैं।